जी, नमस्कार। आ गई आपकी पूनम, पूनम की दुनिया से अपना थर्ड व्लॉग लेकर। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 साल पहले मैंने अपना घर बनाया है। तो मैं उस दिन मैंने आपको अपना मंदिर दिखाया था। तो आज मैं आपको अपनी किचन दिखाने जा रही हूँ। मेरी किचन जो है पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी और नए घर जब बनाया तो मेरी यही शर्त थी कि मेरी किचन बहुत खुली होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कमरे जितनी। तो मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया और आपको मैं दिखाती हूँ अपनी किचन। ये देखिए, ये मेरी किचन है। किचन बनाया तो उसकी तो डेकोरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके साथ उसके जेवरात और उसके साथ उसकी मैचिंग का सब कुछ आता है। तो ये मैंने किचन के लिए मंगवाया था मीशो से, ये मसालेदानी। ये मैंने मंगवाया था सॉल्ट का, ये भी मीशो से। ये मैंने रिफाइंड कंटेनर मंगवाया था, ये भी मीशो से। मेरा ड्रीम है कि किचन के इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा किचन चेंज कर दूं, एकदम नई नई चीजें, नई नई मतलब मीशो से प्रोडक्ट्स मंगवा के। और वो ड्रीम मैं अपना धीरे धीरे पूरा करूंगी, क्योंकि देखो दुल्हन तो अब सज गई है तो उसको आगे हमने डेकोरेट भी करना है। पहले मेरी किचन इतनी छोटी थी कि मैं किचन में एंटर करती थी, यहाँ पे गैस थी और बस यहीं पे बर्तन धोने वाला शैंक, बस दैट्स इट, किचन एकदम खत्म। और अब आप मेरी किचन देख सकते हैं, खुली डुली, इसमें कितने सारे रैक्स बने हुए हैं और इसमें बहुत सामान आ सकता है, इसमें इसके ऊपर भी बहुत सामान आ सकता है। मतलब हमने बिल्कुल अच्छी तरह सोच समझ के अपनी किचन बनाई है कि वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, यहाँ से हमें सनलाइट आती है पूरी, और लाइट ना भी जले तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह रोशनी आती है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये गणपति जी जो है ये मेरी छोटी सिस्टर ने दिया था मुझे गिफ्ट, तो ये रखा हुआ है। और एक लिविंग प्लांट भी कहते जरूर रखना चाहिए, तो हमने ये मनी प्लांट रखा है। तो कहते हैं इससे किचन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे ये कृष्णा जी का रखा है नाम का। जब भी मैं कुछ खाना वाना बनाती हूँ, कुछ इवन चाय कुछ भी, यहाँ पे मैं इनको सबसे पहले भोग लगाती हूँ, उसके बाद मैं खाना सर्व करती हूँ सबको, चाय खाना जो भी। ये फिर एक ना प्रसाद की तरह हो जाता है कि भाई एक हम लोग खाना नहीं प्रसाद ही खा रहे हैं। और ये किचन का नाम भी मैंने कान्हा की किचन रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन वेज चीज कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता है, हम प्योर वेजिटेरियन हैं। तो ये हमारे कान्हा जी की ही रसोई है। उन्हीं को कुछ सामान दिखाती हूँ जो मैंने किचन में कुकिंग के लिए मंगवाया है मीशो से। ज्यादातर मैं मीशो, अमेज़न यहीं से शॉपिंग करती हूँ। ये ट्रस्टेड चैनल है, इस पर प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो बहुत अच्छे और टिकाऊ होते हैं और चलते भी हैं। ये मैंने कुछ यूटेंसिल्स मंगवाए हैं, देख सकते हैं आप, सिलिकॉन के हैं ये देखिए। इसमें मैं कभी पनीर टिक्का बना लेती हूँ, कभी इसमें मैं चाप बना लेती हूँ। ये चाकू ये मैंने मंगवाए हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आप देख सकते हैं। ये दो छोटी छोटी कटोरी चटनी सर्व करने के लिए, ग्रीन चटनी, रेड चटनी वगैरह। एक ये ट्रे है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, इसमें हैंडल लगे हुए हैं सर्विंग के लिए, बहुत अच्छी है ये। और मतलब आप डिजाइन भी देखिए कितना अच्छा है। एक ये वुडन ट्रे है, ये तो बहुत ही अच्छी है, देखने में भी अच्छी है और सॉलिड भी है। और डिजाइन देखिए इसका यूनिक कितना है। ये ट्रे में बस ये दिक्कत है कि जब मैंने यूज की तो ये पीली पड़ गई है, आई तो थोड़ी सी क्रीमिश कलर में थी। है
यहाँ पे मैं क्रॉकरी रख लेती हूँ अपनी, जो इजीली अवेलेबल हो जाए। देखिए इसमें मिक्सी, इसमें कांच का सामान, कप्स वगैरह। तो ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सबको पसंद आता है। सबको लगता है कि ये ऐसे ही है, जब मैं ओपन करके दिखाती हूँ तो सारे कहते हैं अच्छा वाह ये खुलता भी है। तो ये बहुत यूजफुल कॉर्नर है। मेरा किचन आप उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, कमेंट करके आ गई आपके साथ शेयर करनी है। मैंने ना मीशो से 7D बेडशीट मंगवाई है, वो आजकल काफी ट्रेंड में है। तो सारे मंगवा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी मंगवा के देख लूं और इतनी परफेक्ट आई है। तो चलिए देखते हैं वो बेडशीट कैसी है। मैं आपको बेडशीट बिछाने लगी थी तो हमारे डीओजी साहब यहाँ पे सोए पड़े हैं। जिम्मी ओहो इनसे तो इंट्रोडक्शन करवाया नहीं हम मैंने। तो ये है हमारे जिम्मी जी, हमारे डीओजी साहब। डीओजी साहब कहाँ जा रहे हो? डीओजी साहब कहाँ जा रहे हो? हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो सबको। हैं इसके पिलो कवर है देखिए, 7D बेडशीट। अभी मैं आपको बेडशीट भी खोल के दिखाती हूँ। जिम्मी साहब जरा नीचे उतरिए। जिम्मी साहब, जिम्मी नीचे उतरो। वेरी गुड, गुड बच्चा। चलो 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 चलो, गुड गुड गुड। जरा गौर से देखिएगा आपको कैसी लगी है बेडशीट, बताइएगा। मुझे तो डिफरेंट चीजें लगी इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवा ली और स्टफ भी बहुत अच्छा है। ये मुझे पड़ी है 500 में, 500 में पड़ी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। डिजाइन बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, इसमें और भी डिजाइन अवेलेबल है। अब मैं ये बेडशीट तय करके इसको संभाल दूंगी और फिर हम चलते हैं किचन में लंच बनाने। लंच टाइम भी हो रहा है तो लंच बनाते बनाते फिर आपसे बातें करती हूँ और मेरा लंच भी बन जाएगा, आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो मिलते हैं किचन में। आ रही हूँ कुछ अलग टाइप से, तो इसकी रेसिपी जरूर देखिएगा। मैंने नेट पे देखी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। होप सो आपको भी पसंद आए। तो चलिए फिर बनाना। लाइट भी चली गई है, लाइटिंग की भी थोड़ी दिक्कत है, बनानी है ना अब, तो फिर क्या कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि लाइट नहीं है तो बंदा खाना खाना ही छोड़ देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये बैंगन देख के मुझे याद आया बचपन में हमारे एक पोयम हुआ करती थी, जियो 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 मेरे बैंगन राजा। क्योंकि इसकी ये जो ऊपर का टॉप है ना, ऐसा लगता है किसी राजा ने मुकुट पहना हुआ है। तो इसमें लाइन आती थी, जियो 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 मेरे बैंगन राजा, जुग जुग जियो मेरे बैंगन राजा। तो वो देख के मुझे याद आया। बैंगन राजा, वाह वेरी गुड। बैंगन का भरता बचपन से ही नहीं पसंद था, तो मेरे मदर इन लॉ बताते होते थे कि जब मैं बैंगन का भरता बनाती थी उसमें से एक बैंगन साइड पर रख लेती थी, उसमें आलू डाल के वो मेरे हस्बैंड को बैंगन आलू बना के देते थे कि उनको लगता था कि ये भरता नहीं खाता तो फिर कम से कम बैंगन आलू खा लेगा, तो खाना तो खा लेगा ना कम से कम। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि बाकी जो बहन भाई थे वो भी भरता छोड़ के बैंगन आलू ही खाना शुरू हो गए थे। कि मतलब इनको तो चेंज नहीं कर पाए, वो लोग चेंज हो गए थे इनके कारण।
ये आप साइड पे क्या कर रहे हो हमें बताओ। मैं ना खाना बनाते बनाते मुझे लग रही है प्यास, तो मैं अपने लिए ये जलाली नींबू पानी बना रही हूँ। जलाली जलाली की जलानी जो भी है, जलाली की जलानी नींबू पानी बना रही हूँ। तो ये ना, मैं इसकी भी एक कहानी है। मैं दिल्ली गई थी अपनी सिस्टर के पास, तो उसने मुझे कुछ कहा था, दीदी आपको ना एक ये जलानी नींबू पानी पिलाती हूँ, आप सब चीजें भूल जाओगे। मैंने कहा ठीक है पिला दे। तो जब उसने मुझे पिलाया, तो मैं उसके घर से इतने बड़े बड़े 4 पैकेट ले आई, इतने बड़े बड़े 4 पैकेट ले आई। तो उसने मुझे इतनी आदत लगा दी। वैसे ये टेस्टी बहुत है। तो देखिए, मेरे बातें करते करते मेरे बैंगन भी हो गए हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। आप ये डिश ना एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी पसंद आएगी। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मैंने तारीफ बड़ी सुनी है इसकी, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और पानी, सॉरी, इसके मैं 4 पैकेट लेके आई थी दिल्ली से, पर अब मैं हमारे यहाँ भी मिलता है पंजाब में, तो मैंने इसका पैकेट ले लिया। और इनमें पैकेट खोल के मिक्स कर लेना और पी लेना है। ऐसा लगता है नींबू पानी पी लें। गर्मी से भी राहत और हेल्दी का हेल्दी। सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। खाने में कैसी लगेगी अब आप लोग बनाइएगा तो बताइएगा। सकते हैं, परांठे के साथ ले सकते हैं, ब्रेड के साथ ले सकते हैं। अपनी रेसिपी ट्राई करेंगे तो घर वालों को खुश रखेंगे, और आपको में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने नई डिश बनाई है, नई डिश सीखी है आज। तो इसको जरूर बनाइएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ हम आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं। मेरे व्लॉग जरूर देखिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का, आपके लाइक का इंतजार रहेगा। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आपके सजेशन से मुझे सपोर्ट मिलेगी। लीजिए जिम्मी साहब आ गए, हमारे डीओजी साहब आ गए। इनको भूख लग रही है, इनकी भूख का टाइम हो गया। तो जैसे ही 2 बजते हैं ये आ जाते हैं खाना खाने, तो मैं इसको खाना दे दूं। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। बाय।